जब मेराज की रात हजूर अलैहिस्सलाम आप तशरीफ ले गए और कहां तक गए जहां तक किसी का वहम गुमान भी नहीं जा सकता है। हजरत शेख अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक दिन मैंने रूहानी परवाज की और रूहानी तौर पर जब मैंने परवाज की तो परवाज करता करता मैं कई लाख अर्श अबूर कर गया। अर्श एक नहीं है, कई लाख है। आप फरमाते हैं मैं कई लाख अर्श अबूर कर गया। आगे से आवाज आती है, ए अबुल हसन रिफाई कहाँ आ रहे हो? मैंने अर्ज की, इलाही मेराज की रात तेरे महबूब के कदम जिस अर्श ने चुमे थे मैं उस अर्श की तलाश में निकला हूँ। फरमाते हैं आगे से आवाज आती है कि ए अबुल हसन रिफाई पलट जा, जहां मेरे नबी के कदम लगे थे वहां किसी का वहम गुमान भी नहीं जा सकता। मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाते हैं तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको बुलाया और कहा, ए बिलाल ये कौन सा अमल करते हो? मैंने तो तुम्हारे कदमों की आहट को जन्नत में सुना है। तुम चलते यहां पर जमीन पर हो और आहट तुम्हारी कदमों की आहट जो है वो जन्नत तक जाती है। आगे सुनिए उनका जवाब। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अर्ज करते हैं, हुजूर मेरा कोई इजाफी अमल तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये शान अता फरमाई। कहा कि बताओ वो कौन सा अमल है? आप अर्ज करते हैं, हुजूर मेरा जब भी वुजू टूट जाता है, वो रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, लैलो नहार हो, शबो रोज हो, जब भी मेरा वुजू टूट जाता है तो मैं उसी वक्त वुजू करता हूँ और वुजू करके फिर 2 नवाफिल तहय्यतुल वुजू के पढ़ता हूँ। आप अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे लगता है अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस अमल की वजह से निशानों से नवाज दिया है। आज हम देखें हम कहां खड़े हैं। क्या हम हर वक्त बावुजू रहते हैं? क्या हमारा ये मिजाज नहीं है कि यहां जमात हो रही होती है और वहां हम मस्जिद के वाशरूम इस्तेमाल करके बाहर से चले जाते हैं? यहां नमाज हो रही होती है और मस्जिद के दरवाजे के पास से हम गुजर जाते हैं, जबकि हमारे कपड़े भी साफ होते हैं, हम नमाज पढ़ने की पोजीशन में भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें नमाज जो है वो नसीब नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी नहीं है, इसलिए कि बुलाया उनको अपने घर में जाता है जिनसे शख्स कोई राजी होता है। जब कोई किसी से राजी हो तो उसको दावत देता है कि आप हमारे पास तशरीफ लाइए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दावत ही नहीं देता। अल्लाह हमसे नाराज है। हमें रब को मनाना होगा, रब की बारगाह में पेश होना होगा, रब की दहलीज पर सजदा रेज होना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर ये दुनिया की सारी टेंशनें हमारे लिए खत्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला बाकायदा तौर पर हमें आवाज देता है मुअज्जिन की सूरत में कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आजो नमाज की तरफ, आजो कामयाबी की तरफ। हम कामयाबी कारोबार में ढूंढते हैं, हम कामयाबी दुकान में ढूंढते हैं, हम कामयाबी दोस्त अहबाब को वक्त देने में ढूंढते हैं। मेरा रब जो कामयाबी देने वाला है वो कहता है कि हय्या अलल फलाह, तुम आ जाओ मेरी चौखट पर, मेरी दहलीज पर सजदा रेज हो जाओ, सारी कामयाबियां तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। कामयाबियां अगर चाहते हो तो यहां पर आओ। हम कामयाबी बाहर ढूंढते हैं, कामयाबी यहां पर है, यहां पर आओ। अगर हम यहां पर आकर कामयाबी ढूंढते हैं तो यकीनन हमें इस दुनिया की भलाइयां भी नसीब होंगी और आखिरत की भलाइयां भी नसीब होंगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यकीनन हम कामयाब और सरखरू नहीं हो सकते। इस दीन की कदर कीजिए, इन नमाजों की कदर कीजिए, इस कुरान की कदर कीजिए। ये बड़ी मुश्किलों के साथ हमारे तक पहुंचा है। हमें तो ऐसे लगता है कि जैसे हमें प्लेट में रखकर मिल गया। साहिब ऐसा नहीं है। हमारे तक कैसे कैसे जुल्म और सितम करके लोगों ने जो है वो दीन हमारे तक पहुंचाया है और क्या कुछ नहीं उन पर जुल्म और सितम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हम तक जो है वो इस दिन को पहुंचाया। आज अगर हम इसकी कदर करते हैं तो कामयाब और सरखरू हो सकते हैं, लेकिन आज अगर हमने इसकी कदर ना की तो हम कामयाब और सरखरू कभी भी नहीं हो सकते हैं। यही आज की महफिल का मेरी तरफ से पैगाम है और यही आपकी खिदमत में मेरी तरफ से ये गुजारिश है।